सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं अमनदीप कौर हाजर जी थोड़ी BA सैकेंड ईयर की पंजाबी की क्लास के नाल। BA सैकेंड ईयर की अपनी चल रही पंजाबी की क्लास के विच असीं कर रहे हैं जी फजल शाह जी का लिखा हुआ किस्सा सोनी महिवाल। ये किस्सा तकरीबन असीं कंप्लीट कर चुके हाँ तो अज जिहड़ा ये किस्सा है उसके कुछ अंश जिहड़े बाकी रह गए वो असीं पूर्ण कर जावांगे। सो किस्से दे विच असीं देखिया कि इस किस्से दे विच फजल शाह जी ने किसी का एक दुखांतक पक्ष जिहड़ा सोनी की जिहड़ी मौत है उस नाल संबंधित जिहड़े अंश सन उन्हां नूं ही साडी जिहड़ी बुक दे विच शामिल कीता सी। सो इस दे विच असीं देखिया कि सोनी के उपर जिहड़ी मौत की राह जिहड़ी आ चुकी है जदों सोनी नूं कच्चे घड़े की पक्के घड़े की थां ते कच्चे घड़े के उपर दरिया झना दे विच तरना पै रहा सी। सोनी अपने इश्क नूं जिहड़ी है लाज ना लगाउंदी होई कच्चे घड़े ते तरना ही मंजूर कर लेंदी है ते अपना जिहड़ा इश्क है उसनूं पूर्णता वल लैके जांदी है। उसनूं बहुत ज़्यादा मुसीबतां कई तरह दी लखां ही मुसीबतां दे नाल उसनूं जिहड़ा झना दरिया दे विच जूझना पै रहा है। पानी जिहड़ा है उछल रहा है तो उसकी डूंघाई भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। झना दरिया दे विच कई तरह के जिहड़े जानवर हैं मच्छ जिहड़े कछू घूम रहे हैं तो होर कई तरह के जानवर हैं जिहड़े कि उसनूं खाण दे लई उतावले होए पए हैं। सो सोनी पहला तो अपने प्रीतम महिवाल के अगे बेनतियां करती है उसनूं पुकारती है कि वह हुण जिहड़ा है उसदे कोल समा है क्योंकि सोनी की जिहड़ी मौत है उसके बहुत ज़्यादा नेड़े है। सो वो जिहड़ा है कहती मैं उसका अंत जिहड़ा है वो बहुत ज़्यादा नेड़े पहुँच चुका है। मौत उसनूं किसी भी पल अपने आगोश के विच लैण दे लई तैयार बैठी है। सो उसदे कोल हुण ये अंतिम समा है कि वह आके अपने सोनी नूं जिहड़े दर्शन दीदार दे जावे। सो वो अपने प्रीतम के अगे कई तरह दी जिहड़ियां पुकारां है वो करती है। फिर वो जिहड़ी है मरदी मरदी अगली पुकार करती है अपनी सहेलियां के सामने तो सहेलियां नूं कहती है कि वह किसी तरह नाल उसनूं जिहड़ा महिवाल का दर्शन दीदार करा देण क्योंकि वो आप उस तक नहीं पहुँच सकती। फिर वो कहती है कि जेकर वो झना दरिया के विच डुब के मर गई तो उसके मरण तो मगरों उसदियां सहेलियां उसके प्रीतम महिवाल नूं दिलासा देण क्योंकि उस तो बाद उसका जिहड़ा कोई होर जिहड़ा है वो नहीं होगा जो उसनूं दिलासा दे सके। फिर वो कहती है कि उसका जिहड़ा चरखा है वो तरिंजन के विचों चक दिता जाए तो पूनियां जिहड़ियां हन वो भी तरिंजन के विचों चक दित्तियां जाण पर वो तरिंजन विच जाना छड्डण ना सगों फिर भी रल मिल के जिहड़ा घर घर जाके कुड़ियां नूं सद के लियाउण तरिंजन पाउण ते जिहड़ा उसकी जगह ते किसी होर दा जिहड़ा चरखा है वो डाह दिता जाए। सो इस तरह जिहड़ी सोनी है अपनी सहेलियां के सामने जिहड़ी पुकार जिहड़ी है पुकार जिहड़ी करती है। उस तो बाद सोनी जिहड़ी पुकार करती है अपनी माँ के अगे वो की जिहड़ियां फरियादां है वो रखती है उसके बारे में असीं गल करांगे अज दी साडी क्लास दे विच। सो चलते हैं अपने अज के किस्से वाल कि सोनी जिहड़ी है वो की गल्लां करदी है अपनी माँ के बारे में। कहते सोनी वड पुकारदी माँ ताई हुण आखा मेरे कोल माए सोनी कोचड़ी दी पड़ कोचड़ी नूं कहंदी कानू की तोई ऐड कलोल माए शाला निज जड़ेंदियों सोनी नूं अणभोल माए गल घुट इके मैनू मारना सी इके देवना सी जहर घोल माए जो कुछ मैं गरीब दे नाल वरती हुण कुछ नाही मैथों फूल माए कहंदी काली चढ़ी अंधेरड़ी मौत वाली मैनू दिसनों रेहा निरोल माए दे प्यार दिलासड़ा मेहर ताई जिथे वेख सेंगी मेरा ढोल माए मेरी जान लबा उत्ते आन खली फजल शाह वांगू डावा डोल माए। सो जिहड़ी सोनी है अपना जिहड़ा रोना है रुदन है वो अपनी माँ के अगे कर रही है ते अपनी माँ नूं जिहड़ी पुकार रही है ते कह रही है कहंदी सोनी अपने प्रीतम महिवाल अपनी सहेलियां नूं मिलण लई पुकार करन तो मगरों अपनी पुकार जिहड़ी है अपनी माँ नूं पुकारदी होई कहंदी है कि वो उस दे कोल आ जावे। सोनी वत पुकारदी माँ ताई हुण आखा मेरे कोल माए। सो हुण सोनी जिहड़ी है वो अपनी माँ नूं पुकार रही है
कि वो उसके कोल आ जाए। फिर वो कहती है कि उसनों अपनी जिहड़ी है सोहनी कोजड़ी दी पर कोजड़ी नूं कानू कीतो सी एडा कलोल माए। सो कहती है कि उसनों अपनी कोजियां तो भी कोजी धी, अपनी कोजड़ी तो भी सब तो वध कोजड़ी जिहड़ी धी है जिसका नाम सोहनी है, उसनों इन्ना जिहड़ा लाड जिहड़ा कलोल है लाड प्यार जिहड़ा है वो नहीं करना चाहिदा सी। फिर कहती शाला निज जनेल दी सोहनी नूं अणभोल माए गला घुट इक्के मैनू मारना सी एक देवना सी जहर कोल माए। सो वो कह रही है कि उसनों अपनी कोजड़ी तो भी कोजी धी जिहड़ी सोहनी है उसदे नाल इन्ना जिहड़ा ज़्यादा है वो लाड प्यार नहीं करना सी। उसनों अणभोल दे विच जिहड़ा है कहंदे भोलेपन दे विच जो भी उसके द्वारा प्यार जिहड़ा है वो ही मतलब सोहनी नाल कीता गया है। कहंदे जो उसने जन्म तो ही जो सोहनी दे नाल अणभोल दे विच जो जो प्यार कीता है उसनों अजिहा नहीं करना चाहिदा सी। उसनों तां चाहिदा सी कि उसनों गला कट के जिहड़ा मार दिंदी जन्म तो बाद जिहड़ा है उसनों तां कहते चाहिदा सी कि जिहड़ा वो उसनों जन्म ना ही दिंदी ते चंगा सी। कहते जिहड़ा जेकर उसकी माँ सोहनी नूं जिहड़ा जन्म ही ना दिंदी तां चंगा सी, ते जेकर उसने जन्म लै ही लिया सी जेकर वो जम ही पई सी तां उस दे जमण तो बाद उसका गल घुट के उसनूं मार दिंदी, जां फिर कहते एक देवना सी जहर घोल माए जां फिर उसनूं जहर घोल के प्या दिंदी ते उसनूं खत्म कर दिंदी उसनूं मार दिंदी। जो कुछ मैं गरीब दे नाल वरती कहती हुण कुछ नहीं मेथों कोल माए। सो सोहनी कह रही है कि जो कुछ भी उस गरीब के नाल हुण वरत रही है जिहड़ियां भी मुसीबतां जिहड़ियां कि हुण वो बर्दाश्त कर रही है, सो हुण वो उस तो उन्हां मुसीबतां दे बारे कुछ भी ना पूछे, कहते उस बारे ना पूछे तां चंगा होवेगा। काली चढ़ी अंधेरी मौत वाली मैनूं दिसणों रेहा निरोल माए। सो कहते उसके उत्ते सोहनी जिहड़ी है उसके उपर वो मौत की जिहड़ी काली हनेरी जिहड़ी कि काली रात जिहड़ी कि कहते उसके उपर मौत की काली हनेरी रात जिहड़ी है वो चढ़ के आ गई है ते उसनूं कुछ भी साफ जिहड़ा कि दिखाई नहीं दे रहा। दे प्यार दिलासा मेघ ताई जिथे वेखेंगी मेरा ढोल माए। सो सोहनी जिहड़ी है अपनी माँ के अगे फरियाद करती है कि वो उसका जेकर प्रीतम उसका ढोल उसका प्रीतम महिवाल जेकर वो उसनूं किते मिल जाए तां उसकी मौत तो बाद उसनूं जिहड़ा दिलासा दे दवे। सो वो अपने जिहड़ा प्रीतम महिवाल नूं अपनी माँ के द्वारा दिलासा देण की गल भी कहती है। कहती मेरी जान लगा ते आन फली फजल शाह वांगू डावा डोल माए। सो कह रही है कहती जे तेरी मेहरबानी होवेगी जेकर तू जिहड़ा मेरे प्रीतम नूं दिलासा जिहड़ा है प्यार नाल दिलासा देवे, क्योंकि वो आप तां इस दुनिया तो जा रही है, वो जिहड़ी है वो उस वांग डावा डोल हो चुकी है, उसकी जिहड़ी जान है वो निकल वाली है, वो तां आप फजल शाह दे वांग डावा डोल हो चुकी है, उसकी जान निकल वाली है। सो वो आप तां इस दुनिया तो जा रही है, उसकी उसकी माँ की जिहड़ी है उसके उत्ते मेहरबानी होवेगी जेकर वो सोहनी दे जान मगरों उसके प्रीतम जिहड़ा महिवाल नूं दिलासा जिहड़ा कि दे देवेगी। सो चलदे अगले पैरे की गल करदा है साडे कवि फजल शाह जी। कहते भुल चुक माफ कर भुलिया नूं जो कुछ भुल होई तकसीर माए, एहो वेलड़ा सी तेरे बख्शने दा मैनू बख्श बत्ती धारा सीर माए। कहती लैके पहुँच सिताब निमाणिया दे महिवाल बेहाल फकीर माए, नाम रब दा किवें दिखाल मैनू मुख यार दा बदर मुनीर माए। दस कौन माए जिहड़ा मोड़ देवे रब डालड़े दी तकदीर माए, तेरा सीर पिलावना याद आया डुल पिया अखां सदा नीर माए, किवें याद
फकीर माए, अजे जान नहीं इजराइल कटी, आए मुनकर ते नकीर माए, मेरे हाल नूं वेख बेहाल होया, फजल शाह फकीर हकीर माए। सो जिहड़ी सोहनी है वो अपनी माँ के अगे तरल पुकार कर रही है कि अजे उसकी जिहड़ी जान है वो नहीं निकली, मौत उसके बहुत ज़्यादा करीब जिहड़ी खड़ी है। सो वो उसनों आके मिल जावे ते किसी ना किसी तरीके दे नाल उसनों अपना प्रीतम जिहड़ा है महिवाल दा जिहड़ा मुखड़ा है वो दिखाउण दे विच उसकी मदद करे। सो जिहड़ी सोहनी है वो अगे अपनी मां नूं कह रही है, भुल चुक माफ कर भुलिया नूं, जो कुछ भुल होई तकसीर माए, ਇਹ ਵੇਲੜਾਈ तेरे बख्शने दा मैनू बख्श बत्ती धारा स्थिर माए। सो सोहनी कह रही है, अपनी मां नूं पुकारती हुई कह रही है कि उस तो जे जो भी कोई गलतियां हुई हैं, सो उसकी मां उन्होंने उसके द्वारा कीतियां हुई गलतियां नूं भुल्लां चुक्कां समझ के माफ कर देवे। कहते वो सोहनी कहती है कि जेकर उसने कोई गलतियां ते भुल्लां चुक्कां कीतियां हन तां वो उसनूं भुल्लणहार समझ के उसनूं बख्श देवे। ते कहते ये समा है उसके मिलाप दा, कहते यही समा है कि वो उसनूं जिहड़ा उसदियां गलतियां नूं बख्श देवे ते आप आके उसनूं अपना सिर अपना जिहड़ा दुध है वो पिला जावे। कहते लैके पहुंच सिताब निमाणिया दे महिवाल फकीर बेहाल फकीर माए। सो वो कह रही है कि वो उस निमाणी दा जो कि बेहाल हुई पई है, सो उस निमाणी नूं बेहाल होए फकीर महिवाल दे कोल जल्दी पहुंचा देवे। ते कहते वो चाहती है कि वो उस जिहड़ी निमाणी दे उत्ते आके मेहर करे ते उसनूं उस बेहाल होए हुए फकीर महिवाल दे कोल पहुंचा देवे। नाम रब दा किवें विखाल मैनूं मुख यार दा बदल मुनीर माए। सो वो कह रही है कि वो उसनूं रब दे नाम ते ही सोहनी कह रही है कि वो उसनूं रब दे नाम ते ही उसके सज्जन महिवाल दा पुन्निया दे चन्न वर्गा जिहड़ा मुखड़ा है वो दिखा दवे। सो वो रब दे नाम लैके उसके अगे मिन्नतां तरले करती है कि उस तो जो भी गलतियां हुई हैं वो उसनूं भुल्लणहार समझ के उसदियां गलतियां नूं बख्श दवे ते ये उसदे मिलन दा समा है ते वो उसनूं आके मिल जावे ते अपना दुध पिलावे। वो उसदे प्रीतम महिवाल जो कि बेहाल हो चुका है उसका चन्न वर्गा जिहड़ा मुखड़ा है उसनूं दिखा दवे। सो जिहड़ी अगे जिहड़ी हीर है वो कह रही है, कहती दस कौन माए जिहड़ा मोड़ दवे रब डाडड़े दी तकदीर माए। सो अपनी मां के कोलों पुछती है कि ये जो कुछ भी होया है वो डाडे रब दी दा मेरी जो तकदीर है उसकी जो तकदीर है उसके लिखे दे अनुसार ही होया है। कहती अज कोई भी अजिहा नहीं है जो उसके भाणे नूं मोड़ देवे। तो कोई अजिहा दस जिहड़ा रब की लिखी नूं मोड़ देवे। सो कोई भी अजिहा नहीं है जो उसके भाणे नूं मोड़ सके। सो हीर कह रही है कि हे मां जदों मैनूं तेरे द्वारा कहते तेरा सिर पिलावना याद आया, जदों मैनूं तेरे द्वारा पिलाया होया दुध याद आया तां उस दियां अखां दे विचों अथरू जिहड़े सन वो वहण लग पए सन। किवें याद दा अज मिलाप होए कोई कर वेखां तरकीब माए। सो हीर अपनी मां दे अगे मिन्नत तरला करती है कि वो कोई भी ढंग वरत लवे, कोई ढंग अजिहा वरत लवे जिस दे नाल हीर दा जिहड़ा मिलाप है उसके यार महिवाल दे नाल हो सके। सो कहती है कहती जिवें हीर ताई रांझा पीर मिलिया तिवें मिलिया ही खंड खीर माए। सो वो हीर सोहनी जिहड़ी है वो कह रही है कि हे मां कोई अजिहा ढंग अपना के देख जिस दे नाल उसका जिहड़ा यार रांझा है सॉरी उसका जिहड़ा यार महिवाल है उसका मिलाप हो जावे। वो कहती हे मां कहती मैं महिवाल नूं इस तरह मिलना चाहती हाँ जिस तरह जिहड़ी हीर
है वो अपने प्रीतम जिहड़ा महिवाल नूं जिहड़ी हीर है वो अपने प्रीतम रांझे नूं पीर वांग मिली सी। रांझा जिहड़ा कि उसका प्रीतम जिहड़ा कि हीर नूं एक पीर की तरह मिलिया सी ते सोहनी भी अपने प्रीतम महिवाल नूं उस तरह ही मिलना चाहती है। कहते जिस तरह पीर रांझा हीर नूं मिलिया सी ते दोवें ही खंड खीर हो गए सन, इसे तरह ही वो महिवाल नूं भी मिलना चाहती है। अजे जान नहीं इजराइल कड्ढी, कहती अजे मौत के फरिश्ते इजराइल ने उस दी जान जिहड़ी है उस शरीर दे विचों नहीं कड्ढी ते ना ही मुनकर ते नकीर जिहड़ा बंदे दे कबर विच सवाल पुछण लई आउण वाले दो फरिश्ते हैं उन्हां दे नाम हैं। कहते ना ही अजे इजराइल ने अजे उसके शरीर विचों उसकी जान कड्ढी है ते ना ही मुनकर ते नकीर नाम के दो फरिश्ते उस तो सवाल जवाब करने के लिए आए हैं। सो कहते मेरे हाल नूं वेख बेहाल होया, कहते मेरे हाल नूं तां जिहड़ा है फजल शाह वर्गा जिहड़ा फकीर है वो भी देख के बेहाल हो गया है। फकीर मतलब निमाणा, कहते मेरे हाल नूं तां निमाणा जिहा फकीर फजल शाह भी देख के बेहाल हो गया है। सो हम चलांगे जी साडे अगले पैरे दे विच, अगले पैरे विच की गल कर रहे हैं। सो अगले पैरे वाल चलते हैं जी। कहते ऐसा कहर कुहार नजूर कीतो भावें हुई दरगाह दा चोर अल्लाह, जेकर मरनाई सच सोनी नूं यार नाल करी गौर अल्लाह, मेरे यार नूं कूक ना सुनन देंदे लाई बदला ने कनकोर अल्लाह, महिवाल नूं चाह छोड़िया नहीं नाल तेरे कोई जोर अल्लाह, एक पलक अंदर बेड़ा आजाद दा दिता विच चनाओ निगोर अल्लाह, औखी बणी दे विच निमाणिया दा तेरा तेरे फजल बाजो नहीं होर अल्लाह। सो जिहड़ी सोहनी है ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਕੜੇ ਦੇ ਖੁਰਨ ਮਗਰੋਂ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਢੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਢਿਆ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਕਹਿਰ ਕਹਾਰ ਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਈ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਚੋਰ ਅੱਲਾ, ਐਡਾ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਚੋਰ ਹੋਵਾਂ। ਤੂੰ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਚੋਰ ਹੋਵਾਂ। ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਸੱਚ ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਯਾਰ ਮਹੀਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਣਵਾਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਯਾਰ ਮਹੀਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਣਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਕੂਕ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦਿੰਦੇ ਲਾਈ ਬਦਲਾ ਨੀ ਕਨਕੋਰ ਅੱਲਾ। ਸੋ ਸੋਹਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਸ਼ਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਗਰਜਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਮਹੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸੋ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਗਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚਾਹ ਵਿਛੋੜੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਜੋਰ ਅੱਲਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ ਮਹੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਵਿਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਪਲਕ ਅੰਦਰ ਬੇੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਓ ਨਿਗੋਰ ਅੱਲਾ। ਸੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ मतलब निमाणे। सो
मेरा जिहड़ा निमाणी दा जिहड़ा के बेड़ा सी उस नूं चना दरिया दे विच डोब के रख दिता है। सो कहते तू एक पल विच ही चना दरिया दे विच मेरा निमाणी दा जिहड़ा बेड़ा है वो डोब दिता है। औखी बणी दे विच निमाणियां दा तेरे फजल बाजो नहीं होर अल्लाह। फिर भी सोहनी जिहड़ी रब दे अगे कह रही है कि कहते किसी भी मुसीबत के समय कहते मेरे वर्गे निमाणियां दी किसी भी मुसीबत के समय औखे समय तू ही आके आप रक्षा करने वाला भी है। सो तेरी मेहर तो बिना किसी होर नूं कोई भी मददगार जिहड़ा के नहीं कह सकते। सो जिहड़ी सोहनी है वो अंतिम समय भी रब दे अगे उस तो मदद जिहड़ी है वो मंग रही है कि तेरे तो बिना हुण मेरा होर कोई जिहड़ा मददगार नहीं है, क्योंकि उसके उत्ते जिहड़ा औखा समा है वो आ चुका है, मौत उसके बहुत ज़्यादा नेड़े है। सो इस औखे समय में सोहनी जिहड़ी परमात्मा नूं ही अपना मददगार दस रही है। तो ये चल रही जी अगले पैरे कहते महिवाल फकीर दे दुश्मनां नूं कितो साद अल्लाह फौज हसन ते तीक पुकार सांगी देईदाद अल्लाह महिवाल ताई वाल वाल मेरा करे याद अल्लाह उजड़ गया उजाड़िया चाह मैनू मरदी वाल ता करी आवाद अल्लाह यार करदी ओकड़ हो गईयां बर्बाद अल्लाह फजल शाह मियां सोहनी डुब मोई फरियाद अल्लाह। सो जिहड़ी है इस दे विच जिहड़ी सोहनी है वो कच्चे कड़ाए दे खुड़ जाण दे कारण जिहड़ी सोहनी है उसकी चना दरिया दे विच डुब के मौत हो जाण दा जिहड़ा जिक्र है वो इत्थे कीता गया है। सो दरिया दे विच गोते खा के डुब रही जिहड़ी सोहनी है वो रब नूं उलांभे दे रही सी कि तू जिहड़े महिवाल फकीर दी प्रेमिका नूं डोब के उसके दुश्मनां नूं खुश कीता है। सो कहंदी महिवाल फकीर दे दुश्मनां नूं कितो साद अल्लाह तू जिहड़े कि महिवाल वर्गी फकीर दी प्रेमिका सोहनी नूं चना दरिया दे विच डोब के उसके जिहड़े दुश्मन हन उन्हां नूं तू खुश कर दिता है, वो खुश हो चुके हैं। सो फौज हसन दे तीक पुकार सांगी देईदाद अल्लाह। सो सोहनी जिहड़ी है वो कह रही है कि वो क़यामत के दिनां तक फौज क़यामत के दिनां तक उसनूं पुकार जिहड़ी है पुकारेगी। सो हे अल्लाह उसनूं तैनूं नया जिहड़ा है देना ही पवेगा। वो क़यामत के समय तक अपने प्रेमी जिहड़ा महिवाल नूं पुकारेगी। सो तैनूं उसका न्याय उसनूं जरूर ही देना पवेगा। महिवाल ताई वाल वाल मेरा करे याद अल्लाह। सो सोहनी जिहड़ी है वो कह रही है कि वो जिहड़ा उसका रोम जिहड़ा कि उसके प्रेमी महिवाल नूं याद कर रहा है। उजड़ गया उजाड़िया चाह मैनू मरदी वार तां करी आबाद अल्लाह। सो कह जिहड़ी सोहनी है वो कहती है कि उसका रोम महिवाल नूं याद कर रहा है। वो अल्लाह नूं पुकारदी हुई कह रही सी कि उसनूं उजड़ गए वैरियां ने उजाड़ दिता है, उसनूं उजड़ चुके वैरियां ने उजाड़ दिता है। पर वो मरदी हुई नूं तां आबाद कर दवे, भाव उसके प्रीतम महिवाल दे नाल मेल उसका करवा दवे। यार करदी ओकड़ हो गई बर्बाद अल्लाह फजल शाह मियां सोहनी डुब मोई फरियाद अल्लाह। सो जिहड़ी सोहनी है वो अपने प्रीतम महिवाल नूं याद करते करते बर्बाद हो गई, भाव उसकी जिहड़ी मौत है वो हो चुकी है। सो फजल शाह रब दे अगे फरियाद करता हुआ कहता है कि सोहनी तां इश्क पिछे जिहड़ी डुब के मर गई सी। सो पर रब होरना उपर अजिहा समा ना लैके आवे। सो जिहड़ा फजल शाह है वो परमात्मा के अगे अरदास जिहड़ी है कर रहा है कि सोहनी तां अपने प्रीतम महिवाल नूं मिलन की खातर जिहड़ी चना दरिया दे विच डुब के मार चुकी सी। सो हुण परमात्मा होर किसी
किते अजिही जिहड़ी है मुसीबत की घड़ी वो ना लैके आवे। सो इत्थे जिहड़ा सीगा अपना जिहड़ा किस्सा है ये खत्म हुंदा है। सो फजल शाह जी ने जिहड़े कुछ अंश भाव किस्से दा मैं शुरू च भी दस्सिया सी, किस्से दा दुखांतक पक्ष ही साडे सामने रखिया सी, जो कि जिहड़ा सोनी की मौत के नाल इत्थे खत्म हुंदा है। सो इत्थे ही फजल शाह का एक किस्सा सोनी महिवाल भी खत्म हुंदा है। सो हुण तुहाडा सिर्फ इको ही ड्यूटी है कि तुसीं इसका केंद्री भाव सार अपने कापियां में जरूर नोट करके रखोगे, तां जो एग्जाम के समय तुहानूं जिहड़ी इस दे विचों मदद प्राप्त हो सके। सो फजल शाह जी की रचना दे जिहड़ी है सोनी महिवाल वो इत्थे ही समाप्त करांगे ते नाल दी नाल इत्थे ही समाप्त हुंदी है साडी क्लास। मिलते हैं कल साडी अगली क्लास दे विच अगले कवि दे नाल। सो अज दी क्लास इत्थे ही धन्नवाद करांगे, इत्थे ही समाप्त करांगे। धन्नवाद।